के चैनल ओनली स्टडी मैथ में। यहाँ पर किसी ने कमेंट करके कहा है कि सर 7वीं के क्वेश्चन सारे समझाइए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 7वीं के क्वेश्चन समझाने की। ये क्लास 8 का है, जो कि बुक नेम है न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स। क्वेश्चन 1 है, आपको बुक में दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन 1 में ABCGHIJ लगभग J तक क्वेश्चन है और हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। उससे पहले मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ही फ़ायदा होगा। और लाइक वीडियो करना बिल्कुल ना भूलें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला तो ऊपर से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बुक में पहला लिखा हुआ है सेल्फ प्रैक्टिस 7B। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ए पर है, इफ x इज एन इंटीजर व्हाट आर द नेक्स्ट टू लार्जर इंटीजर। यानी कह रहा है कि x कोई इंटीजर है। क्या है x? एक इंटीजर है। तो इससे बड़े दो लार्जर इंटीजर कौन होंगे? इससे बड़े दो लार्जर इंटीजर कौन होंगे? तो हम मान ले दिया है, ए नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं और दिया क्या है कि गिवन या लेट इंटीजर क्या है? x। आपको पता है x की जगह पर अगर आप मान लीजिए कि कोई नंबर 2 है, टू नंबर्स पर अगर 2 से 2 बड़े नंबर कौन होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 + 1 यानी 3 और 2 + 2 यानी 4। वैसे x है, अब तब x से 2 बड़े लार्जर नंबर कौन से हो जाएंगे? x में जैसे आपने 2 में आपने देखिए, जैसे 2 अगर कोई नंबर था तो इससे 2 बड़ा नंबर करने के लिए आपने क्या किया? 3 लिख दिया, 3 लिखा। और 3 होता क्या है? 3 तो आपका 2 + 1 होता है ना ये, और उससे और एक बड़ा, तो यानी 2 + 2 कर दिया आपने। कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर 2 की जगह पर आपका क्या दिया हुआ है? 2 की जगह पर आपका दिया हुआ है x। तो x है, तो और इससे नेक्स्ट टू इंटीजर कौन से हो जाएंगे? नेक्स्ट टू लार्जर इंटीजर, नेक्स्ट टू लार्जर इंटीजर कौन से हो गए? लार्जर इंटीजर। अगर पहला x है तो भाई आपको पता होना चाहिए दूसरा क्या हो जाएगा आपका? x + 1 और नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका? x + 2। समझ में आ गई ना बात? इतना क्लियर हो गया आप लोग को? ये आपका इतना ही था, ये रफ वर्क है, आपको समझाने के लिए किया गया था। अब नेक्स्ट क्या आता है आपका? बी नंबर क्वेश्चन आता है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं एक्सपेंड कर रहा हूँ। बी नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इफ x इज एन इवन इंटीजर। x आपका क्या है? इवन इंटीजर है। अगर इवन इंटीजर है तो x की वैल्यू 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी, यानी इवन है तो 2 से डिवाइड होगा। ये तो बिल्कुल कंफर्म है। तो फिर क्वेश्चन क्या पूछता है? व्हाट आर द नेक्स्ट टू लार्जर इवन इंटीजर। तो बड़े दो लार्जर कौन से होंगे? अगर आपको पता है कि अगर कोई 2 है, 2 आपका नंबर है, यानी 4 या 2 आपका नंबर है, तो उससे इवन 2 बड़े कौन से हो जाएंगे? 2 + 2 यानी 4 और उसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2 + 4 यानी 6, यानी यही तो होगा आपका। तो क्या दिया हुआ है आपका? दिया हुआ है इंटीजर कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है, यानी x क्या है? इवन इंटीजर है। तो इससे नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा भाई? 2 से ऐड करते चलिए, तो 2 आप ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट 2 इंटीजर कौन सा हो जाएगा? 2 इवन इंटीजर क्या हो जाएगा आपका? जाहिर सी बात है x + 2 होगा और फिर x + 4 हो जाएगा। समझ में आ रही ना बात? जहाँ नहीं समझ में आएगी आप कमेंट करिएगा, हम फिर से समझाएंगे। यहीं तक ये आपका क्वेश्चन था। सी नंबर क्या कहता है आपका? सी क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -x, यानी 2 इंटीजर का जो सम है वो क्या है? -8 है, सॉरी -8। इफ वन इंटीजर इज रिप्रेजेंट बाई x, रिप्रेजेंट अदर इंटीजर इन टर्म्स ऑफ x,
यानी हमें क्या कहना है कि अगर कोई दो नंबर है उसकी वैल्यू जो है आपकी क्या है कि उसका एडिशन आपका -8 है और पहला इंटीजर दिया हुआ है। पहला इंटीजर कितना दिया हुआ है? पहला इंटीजर आपका x दिया हुआ है और हमें दूसरा इंटीजर निकालना है जो कि x के फॉर्म में हो, वही निकलेगा ही। तो देख लेते हैं क्या दिया हो बेटा कि लेट मान लेते हैं कि गिवन फर्स्ट इंटीजर कौन सा है? फर्स्ट इंटीजर जो कि दिया है x, आपको पता होगा ये तो दिया है, और सम ऑफ टू इंटीजर्स, ये कितना है? -8 है -8 है। तो हमें क्या निकालना है? हमें फाइंड करना है सेकंड इंटीजर। क्या करना है? सेकंड इंटीजर को फाइंड करना है। तो हम लेट मान लेते हैं जैसे कि आपको पता होगा कि ये हो गया, तो लेट हम क्या कर लेते हैं? लेट सेकंड इंटीजर इज स्मॉल a। क्या है? हमें स्मॉल a को फाइंड करना है। स्मॉल a को क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। तो क्या है, आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड इंटीजर का जो प्लस है, सम है, वो क्या है? -8 है, दिखाई दे रहा है। तो फ्रॉम क्वेश्चन क्या कहता है कि सम ऑफ टू इंटीजर्स आर -8। तो हम क्या है, पहला आपका इंटीजर क्या था? x था, और दूसरा इंटीजर कौन सा हमने माना है? a, और ये इन दोनों का सम कितना है? -8 है। आपको मिला, दिखाई दे रहा होगा। तो हमें a फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x। तो आपको पता होगा x जो इधर है वो उधर चला जाएगा। तो जब उधर जाएगा बेटा तो -8, और x इधर प्लस में था तो उधर गया तो क्या हो गया? -x। हमें क्या फाइंड करना था? a फाइंड करना था ना, किसके फॉर्म में? x की फॉर्म में। यानी रिजल्ट कितना आया? रिजल्ट आपका आ गया -8 -x। यानी हम क्या लिख सकते हैं? सेकंड इंटीजर इज -8 -x। हो गया। आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर डी कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर y एंड अनदर नंबर इज 20। यानी दो नंबर हैं, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 20 है। यानी उनका माइनस कितना है? 20 है। जिसमें से एक नंबर y तो दिया हुआ है, लेकिन दूसरा नंबर हमें क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द अदर नंबर इन टर्म्स ऑफ y। हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है, वो भी किसके टर्म में? y के टर्म में। तो दिया हुआ यही चीज है, गिवन फर्स्ट इंटीजर क्या है? y है, और फिर क्या है? डिफरेंस जो है वो कितना है? 20 है। तो हमें जो सेकंड इंटीजर है उसे फाइंड करना है। सेकंड इंटीजर को क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम सेकंड इंटीजर निकालते हैं। सेकंड इंटीजर लेट सेकंड इंटीजर इज स्मॉल b। क्या है? स्मॉल b है सेकंड इंटीजर। तो क्या हो जाएगा? y और b का जो डिफरेंस है, y माइनस b का जो डिफरेंस है, ये कितना है? 20 है। देखिए आपने डिफरेंस ही लिखा है। तो हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए b चाहिए इन टर्म्स ऑफ y। तो हम क्या करेंगे? ये देखिए, हम b को उधर भेज देंगे, तो b प्लस 20 प्लस b हो गया। अब देखिए हमें b ही तो फाइंड करना है, तो 20 को इधर भेजिए तो कितना हो गया? y माइनस 20 इक्वल टू b हो गया। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं? b इक्वल टू y माइनस 20। यही हमारा आंसर है। जो हमारा सेकंड इंटीजर आया, सेकंड इंटीजर कितना आया? y माइनस 20। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि इफ प्रिया इज एन ईयर ओल्ड नाउ, यानी प्रिया इस समय एन वर्ष की है। कितने वर्ष की है? एन। हाउ ओल्ड विल सी बी नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप इस समय 15 साल के हैं तो नेक्स्ट ईयर में कितने हो जाएंगे आप? 16 साल के हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो जब नेक्स्ट ईयर में आप 16 साल के हो जाएंगे तो यानी 15 में कितना ऐड करना पड़ा? 1। यही समझ पाए ना? तो वैसे अगर प्रिया एन ईयर की है तो नेक्स्ट ईयर में कितने हो जाएगी? n+1 ईयर की हो जाएगी। समझ में आ गई होगी बात। फिर क्या हो रहा है? विल शी बी नेक्स्ट इन 5 ईयर फ्रॉम नाउ, और आज से 5 साल बाद। जैसे इस समय आप 15 साल के हैं तो 5 साल बाद आप 20 साल के हो जाएंगे। तो क्या करा आपने? 15 में 5 ऐड कर दिया। उसी तरीके से प्रिया अगर इस समय यंग ईयर की है तो नेक्स्ट 5 ईयर में वो n+5 ईयर की हो जाएगी। बस। फिर क्या कहता है? हाउ ओल्ड वॉज द 10th ईयर एगो, और 10 साल पहले कितने साल की थी? तो अगर आप इस समय 15 साल के हैं तो 10 साल पहले आप 5 साल के थे। आपने क्या किया? 10 में से आपने अपनी एज में से यानी 15 ईयर्स में से आपने 10 को माइनस कर दिया। उसी तरीके से अगर ये n ईयर की है तो वो 10 साल पहले n-10 ईयर की थी। यानी क्या कहने का मतलब है? प्रिया प्रेजेंट एज प्रिया की क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया कितना है? n ईयर्स आफ्टर 1 ईयर प्रिया एज कितना हो जाएगा? n+1 ईयर। आफ्टर 5 ईयर प्रिया की एज कितनी हो जाएगी? n+5 ईयर्स। और उसके बाद आपका क्या हो गया? 10 ईयर्स एगो प्रिया कितने साल की थी? 10 ईयर एगो प्रिया एज n-10 ईयर। बस जस्ट इतना ही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एफ क्या कहता है? ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर, यानी 4 सालों में ए बिजनेसमैन हैज ट्रिपल हिज ईयरली प्रॉफिट, यानी 4 सालों में एक बिजनेसमैन अपनी ईयरली प्रॉफिट का यानी साल भर के लाभ का ट्रिपल कर लेता है, 3 गुना कर लेता है प्रॉफिट। तो क्या है? इफ हिज प्रॉफिट वाज x एट द बिगनिंग ऑफ दिस पीरियड, यानी उसकी इफ हिज प्रॉफिट वाज x एट द बिगनिंग ऑफ दिस पीरियड, उसकी 1 साल की प्रॉफिट जो है x रुपए है। तो व्हाट वाज हिज प्रॉफिट एट द एंड ऑफ दिस ईयर? आप ये ध्यान लीजिए, अगर कोई 4 साल बिजनेस करता है तो 4 साल बिजनेस करेगा तो क्या होगा? उसने पहले साल कितना कमाए, कितनी प्रॉफिट की? x रुपए की। बचे कितने साल? 3 साल तो ही बचे। अब 3 साल में वो कितना प्रॉफिट कर लेगा? 3x। सिंपल सी बात है ना। 3 साल में वो कितना कर लेगा? 3x कर लेगा प्रॉफिट। बस। अगर फर्स्ट बिगनिंग ईयर में उसकी प्रॉफिट जो है वो x रुपीज है। कितना है? x रुपीज है। तो बचे 3 ईयर, तो प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाएगा? क्योंकि वो हर साल एक ही जैसा प्रॉफिट कमाता है तो 3 ईयर्स में उसकी जो प्रॉफिट हो जाएगी वो 3x हो जाएगी। बस सिंपल सा है, इतना सही था। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? द 10 डिजिट ऑफ ए नंबर इज 4 लेस देन इट्स 1 डिजिट। If the ones digit is x, then what is the number? क्या कह रहा है कि the 10 digits of a number is less 4 than its 1 digit। जो 10 डिजिट का नंबर है वो लेस है, 4 लेस है 1 डिजिट से। If 1 digit is x, 1 डिजिट आपका क्या है? x है। और x वो आपका है कितना?
4 से कम है, यानी 4 उसमें से क्या होगा, माइनस होगा ना। तो फिर क्या कह रहा है, वो नंबर कौन सा होगा। इफ 1 डिजिट इज x देन व्हाट इज द नंबर। तो यहाँ पर जी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 डिजिट का कोई नंबर है, मान लीजिए xy या xy ऐसे ही कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर xy नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर वो नंबर डायरेक्टली आपका यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इफ 1 डिजिट कितना दिया हुआ है, 1 डिजिट जो आपका है 1 डिजिट है वो x है, सॉरी यहाँ डिजिट नहीं रहेगा, x है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि द टेंस ऑफ ए नंबर इज 4 लेस देन इट्स 1 डिजिट। जो इसका टेंस पर नंबर आता है वो 1 डिजिट के सिर्फ 4 लेस देन है। तो यहाँ पर डायरेक्टली नंबर जो आपका बनता है रिजल्टेंट नंबर आपका क्या बन जाएगा, आप ही बताइए। आपका रिजल्टेंट नंबर जो बन गया, ये देखिए x आपका 1 डिजिट है, ध्यान दीजिए x आपका 1 डिजिट है और जो 10 डिजिट पर नंबर है, आप ध्यान दीजिए 10 डिजिट पर नंबर है वो x में से 4th कम टाइम है। तो x में से 4 कम टाइम प्लस x तो रहेगा ही रहेगा, यही आपका नंबर बनकर तैयार हो गया। 10 ब्रैकेट में x माइनस 4 प्लस x, ये आपका हो गया। g तक आपका लग गया। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, f आता है। f क्या कहता है क्वेश्चन, ओ सॉरी g लग गया, h आता है, सॉरी। व्हाट इज द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन पार्ट आर इंटरचेंज। पार्ट्स उसके अगर इंटरचेंज कर दें तो कौन सी डिजिट बन जाती है, यानी ऊपर वाले ही क्वेश्चन का हम बात कर रहे हैं। तो डायरेक्टली इसके पार्ट्स चेंज कर दीजिए, उसको करना ही नहीं है। जहाँ 10 है, जैसे g है, h क्या करना है आपको, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर वाले की ही बात हुई है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 10x हो गया। अब ध्यान देते जाइए, 10x प्लस x माइनस 4, सिंपल सा क्वेश्चन। x माइनस 4 ऊपर का ही हमें बदलना था तो हमने बदल दिया, आप ध्यान से देख लीजिए, ये बदला हुआ है ना, हो गया। फिर h के बाद क्या आता है, i। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। अगर डिनोमिनेटर जो है यानी उसका हर जो है वो 3 ज़्यादा है उसके न्यूमरेटर के। इफ द न्यूमरेटर इज y देन व्हाट इज द फ्रैक्शन। आपका h हो चुका है, अब आ गई बात i की। क्या है, न्यूमरेटर दिया हुआ है। इफ द न्यूमरेटर इज गिवन, न्यूमरेटर कितना दिया हुआ है, y, एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 एंड डिनोमिनेटर of a fraction is 3 more than its numerator। तो आप ही बता दीजिए, यानी जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है। न्यूमरेटर से क्या होता है, 3 ज़्यादा है। तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, आप ही बताइए। अगर न्यूमरेटर आपका न्यूमरेटर आप न्यूमरेटर से कितना 3 ज़्यादा है और न्यूमरेटर दिया कितना है y, उसमें 3 ज़्यादा कर दीजिए। तो अब आपको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है, फ्रैक्शन जो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर आपका कितना है, y प्लस 3, ओ सॉरी y है, और डिनोमिनेटर कितना है आपका y प्लस 3। ये इसका रिजल्ट है।
बस। नेक्स्ट क्या आपका आता है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन बचता है आई के बाद जे। कुछ इस तरीके का फिगर बना हुआ है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये एक्स है, ये कुछ इस तरीके से है जी। मैं क्वेश्चन क्या कहता हूँ, व्हाट इज द एंगल मार्क ए इन द फिगर। फिगर में जो एंगल है आपका वो कितना है, ए को आपको फाइंड करना है। क्या करना है, जो आपको ए है वो फाइंड करना है, ए निकालना है। तो ये ध्यान दीजिए कि ये जो है एक्स है, ये भी आपका एक एंगल ही है। तो आपको पता है कि टोटल एंगल ऑफ सर्कल इज 360। आपको ए निकालना है और एक्स बार एक्स डिग्री इतना है, यानी टोटल मिलाकर ए प्लस एक्स डिग्री, यानी अब आप ही देखिए ये पूरी एंगल ए है, ए डिग्री है, कितना है सॉरी ए डिग्री है, और ये जो इतना सा बचा हुआ ये एक्स डिग्री है। ये टोटल होता कितना है 360, यानी ए डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। आई बात समझ में, पूरा समझ में आ रहा होगा ना। ये पूरा ए है आपका, ये इतना आपका एक्स है। अब आपको निकालना कितना है, एंगल ए निकालना है। तो एंगल ए को कुछ इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, और 360 डिग्री, ये डिग्री का सिंबल है, माइनस एक्स डिग्री, ये निकला, ये एक्स उधर चला गया जो इधर था, और ए आपका कितना निकल कर आया 360 माइनस एक्स। और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे लगा दिए जाएंगे, और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। इस लॉकडाउन में सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 9, 10, 12, 8, 7 सारे मैथमेटिक्स। ओके, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों।